हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? फाइनली। हाँ बच्चा, पेन अंदर होगा बेटू। तो फाइनली बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं यूके के लिए दोबारा से अप्लाई करूँगा वीज़ा, क्योंकि मेरे पास स्पॉन्सरशिप ऑलरेडी है। तो पेन बच्चे चेक करो उधर। तो ऐसी बात है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है। ये मेरे पास सेकंड चांस है यूके जाने का, मींस ऑन वर्क वीज़ा 3 इयर्स के लिए। तो मैंने सोचा कि बच्चा वहीं चेक करो ना, उधर ही होगा पेन। अंदर नहीं मिला? हाँ, ढूंढो ना, मिल जाएगा बच्चा। हाँ, ले लो। पापा हम्म, ये कौन सा वाला चाहिए? दूसरा लो, यही इतनी है इसमें पेन, लो। तो ऐसी बात है, तो मैं आपको भी दिखाऊंगा मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ ऑनलाइन। फाइनली मैं स्किल्ड वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ यूके के लिए। तो बहुत सोच विचार के बाद मैंने सोचा कि अब अप्लाई कर ही देता हूँ। जब अपॉर्चुनिटी है ऑलरेडी तो अप्लाई करना चाहिए। तो मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ, मीन्स ऑनलाइन। आर यू इंटेंडिंग टू लिव इन वन ऑफ द, जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ से आगे हम कंटिन्यू करेंगे और इसको नो नो डालेंगे, क्योंकि मैं इन एरियाज़ में नहीं रहने वाला हूँ। डू यू हैव करंट EU? नो। सो यहाँ पर मैं डालूँगा स्किल्ड वर्कर वीज़ा। Okay, to complete the application you must provide your biometric. We need to know the commercial partner in the country. So I will put here India. Then we will put here next. Before certificate of how to apply. So apply now. So we will put here the email ID. We will create here password. Save and continue.
Yes, I have certificate of sponsorship. Who does this mail address belongs to you? Of course, me. Do you have another address? No. Save and continue. Your telephone number. Okay. 918580. Okay. Where do you use this telephone number? Select whether this is your home, mobile, or work telephone number. Mobile telephone number. Save and continue. Okay. Do you have any other telephone number? No. Save and continue. Are you able to be contacted by telephone? Yeah, I can. And text message. So, given name and family name. Given name is Saurav and family name is Thakur. So we will put here saving. In addition to the name already provided, are you now or have you ever been known by any other name? No. Okay, or male, married, if available you will be able to purchase the service when booking appointment. So we going to put address over here. तो हमने यहाँ अपना करंट एड्रेस डालना है. पोस्ट ऑफिस में शोभा, टाउन, स्टेट हिमाचल प्रदेश 171007. डिस्ट्रिक्ट तहसील शिमला. इंडिया. ओके.
is this we may use a content. How long have you lived at this address? So here we gonna put the place of issue आ गया शिमला. So date of issue, here we will put the date of issue 2/5/2022. डेट ऑफ एक्सपायरी 1/5/2032. 1/5/2032. Do you have valid national? इधर तो हम अपना नेशनल आईडी कार्ड, आधार कार्ड का नंबर, we will put our आधार कार्ड number over here. India issue date. ऊपर देखो, ऊपर देखो. इसको करेंगे सेव एंड कंटिन्यू. नेशनलिटी कंट्रोल, नेशनलिटी इंडिया, कंट्री इंडिया, place of birth, place of birth. तो यहाँ पर अपना जो आपका बर्थ जहाँ हुआ है वो डालेंगे पासपोर्ट के अकॉर्डिंग. पासपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डालेंगे डेट ऑफ बर्थ 3/8/1992.
हाँ बच्चा। चाबी की दिया। चाबी की पापा। हम्म। चाबी किसको दिया? चाबी दे दिया ना चाबी बच्चा। चाबी नहीं दो। Have you ever any other nationality? पापा पापा हाँ बच्चा। चाबी नहीं दो। अच्छा जी। We have to talk to you about your application. In which language would you prefer? English. Save and continue. So English language assessment. ये ऑप्शन है ओनली नर्सिस के लिए और डेंटिस्ट के लिए। सो यहाँ पर हम डालेंगे नो, सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद सर्विस अपडेट। ओके, हियर वी नीड टू पुट यस बिकॉज वी नीड टू प्रूव द सर्टिफिकेट। अच्छा okay, do you have an academic? No. To your job we will consider it as a better application. No. Use your partner passport or travel document if they have one to complete this section. वर्मा, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है पासपोर्ट में? सो यहाँ पर आप अपनी पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ ऐड कर सकते हैं। 1992। You currently live in मम्मा Yes, बेटू। India. क्यों नहीं बेटा? Do you पापा do? पापा हाँ बेटा। इसमें दो जानी। हाँ हट हट पर ही जाओ, इधर खेलो गाड़ी में, अपनी गाड़ी में, गाड़ी में, गाड़ी में हाँ, गाड़ी में बैठो जाओ। जाऊं सब कुछ जाएगा। सब कुछ इसको खोल लेता पहले। अच्छा डाल रही है। Have they always had the same nationalities? Yes. पीछे पीछे जाओ, पीछे पीछे। और मम्मा Thank you. और गाड़ी
इसमें डालेंगे हम अपने पेरेंट्स की डिटेल। तो यहाँ पर डालेंगे हम एड्रेस जहाँ पर हम ठहरने वाले हैं। में मम्मा मम्मा डबल पापा हाँ बेचो खाना बना डबल नो नो नहीं बच्चा, खराब हो जाएगा वो, खराब हो जाएगा वो बेटू। नहीं हवा किसे पकड़ोगे मेरे को? अच्छा गंदी बात करते आप, गंदी बात। खाओ तो खाओ अच्छा मेरे को काम करने दो, फिर करूँगा। पापा मैं कहाँ बैठूं? आप अभी किनारे में बैठ जाओ ना, मेरे को ये करने दो, उसके बाद प्लीज़ अभी मत आओ इधर। डबल डबल कोट कोट you need to put post code here. RJ 9 no OXON space RG 9 कुछ नहीं, 2B आज तो मैं शुक्र तक जा रही हूँ। बस निकलना थोड़ी देर में। ठीक है ठीक है। अच्छा हाँ। अच्छा यार वो संध्या मैम के साथ पहले संध्या मैम भी शैमरॉक में थे ना। संध्या मैम भी पहले शैमरॉक में थे ना। बेल स्ट्रीट इनके कलीग्स थे वो। द बुल कोर्टयार्ड साथ जॉब करते थे तो मिलते रहते थे मार को। हाँ अपने फोटो दिखाओ, अपने फोटो बोल रहे थे कुछ। Bell Street. Find the address. The sheep. So the sheep on the sheep street. हाँ फिर तो सारी चीजें खरीदने अब देखो। Save and continue. ड्रेस तो पूरी होगी यार फर्नीचर की। हाँ जी हाँ जी। अभी थोड़ी लगा बैच।
मैच लाएगा ना 7 बजे से। अच्छा, सो सेव एंड कंटिन्यू। Have you ever been member of given support or has been concerned? No, no, no. Save and continue. Have you ever paid on this one? No. No. Save and continue. Next. Have you ever worked for this following organization? Listed above. What is your sponsor license number as shown on your certificate? सो अभी हमें करना है हेल्थ रिलेटेड पेमेंट। इट्स कॉल्ड इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज पेमेंट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये है अराउंड 1,85,000 एंड इसको पे करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा। तो गाइस, जब इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज की पेमेंट हो जाती है उसके बाद आता है आपका लास्ट, मीन्स आपको अपने जो वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस होती है वो पे होती है। अराउंड अभी है 62,000 जो कि नॉर्मल वीज़ा के लिए है, नॉर्मल वीज़ा के लिए। तो वो पे करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप अपना जो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब रिक्वायरमेंट होती है वो उसको डाउनलोड कर लीजिए, और जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। प्रिंट आउट निकालने के बाद उसमें एक ऑप्शन आता है कि नेक्स्ट प्रोसेस होता है आपका अपॉइंटमेंट इन द VFS। तो ठीक है, वो लिंक उसी पेज में दिया होता है। उसी पेज में क्लिक करके आपको डायरेक्ट आप VFS के पेज पे जाओगे। VFS के पेज पे जाके आप अपने आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। मीन्स जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, और उसमें ऑप्शंस भी होंगे बहुत सारे, मीन्स पेएबल ऑप्शन लाइक SMS सर्विस, और आप VFS सेंटर में जाके भी, मतलब VFS सेंटर में डायरेक्ट जाके भी, मतलब वहाँ पर भी आपके डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। वो आपको कुछ चार्जेस लगेंगे उसके, बट मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि आप लोग खुद करें वो चीज़, क्योंकि ईजी है, कोई उसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। तो अपने आप वो डॉक्यूमेंट अपलोड करके और उसका तो डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद आप उसका मतलब अपॉइंटमेंट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, क्योंकि वो कंपलसरी है। क्योंकि प्रिंट आउट वो लोग वहाँ पर मांगते हैं कि मीन्स अपॉइंटमेंट पेज। और जब आप वहाँ पहुँचोगे तो गेट नंबर 2 में जाके, मतलब मेरा जो अपॉइंटमेंट था वो था चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ VFS का, जो कि एलांटे मॉल में है। तो आपको गेट नंबर 2 में जाना है वहाँ पे। तो वहाँ पर 15 मिनट पहले पहुँचना है आपको, ठीक है। 15 मिनट पहले पहुँचोगे और वहाँ पर सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर करवा दोगे। मीन्स आपका नंबर वो चेक करेंगे, जो भी आपकी मतलब अपॉइंटमेंट का नंबर होगा। तो फिर वहाँ से आप अंदर जाओगे और वहाँ भी एक सिक्योरिटी है, वो भी आपका जो भी अपॉइंटमेंट का वो चेक करेंगे, और फिर आपका वहाँ बायोमेट्रिक एंड ऑल हो जाएगा। तो सारी फैसिलिटी ऑलरेडी है वहाँ पे। मीन्स 20 to 25 मिनट्स का प्रोसेस है ये सारा। तो ये सारी स्टोरी है कि आपके पास अगर स्पॉन्सरशिप है UK के लिए तो कैसे अप्लाई करें। तो मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी। अगर किसी को
कुछ भी क्वेरीज हो तो वो आस्क कर सकते हैं। सो फॉर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभी तो जो वीज़ा प्रोसेस के लिए 15 दिन लगेंगे, तो ब्लॉग्स तो बनते रहेंगे डिफरेंट चीज़ों पे। तो गुड बाय।